हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द के टू आर तंत्र। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ICD 11 क्लासिफिकेशन। सो हम लोग का लेक्चर नंबर 8 होगा और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके मैं तीन पार्ट डालूंगी तो आपको तीनों पार्ट जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ICD 11 क्लासिफिकेशन। सो क्या है ICD 11 क्लासिफिकेशन? ICD 11 ही क्यों? सो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11th डिवीजन is a global standard for classifying disease and health conditions maintained by the World Health Organization। मतलब जो WHO था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया, जितनी भी डिजीजेस होती हैं उनको क्लासिफिकेशन, उनका एक क्लासिफिकेशन दिया और ये किसके अंडर दिया उन्होंने? 11th रिवीजन जो था उसके अंडर इन्होंने डिजीज जो है उसको क्लासीफाई किया। जितनी भी डिजीजेस हैं इंटरनेशनली उनको क्लासीफाई किया गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ICD 11 क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? WHO ने 11th रिवीजन के अंडर दिया था और सारी डिजीज जो थी उनको क्लासीफाई किया गया था, इसलिए इसको हम लोग ICD 11 क्लासिफिकेशन बोलते हैं। देन इसमें क्या है? इट इंक्लूड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स ईच विद इट्स ओन यूनिक कोड फॉर डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन। सो इसमें क्या आता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट थी, जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स थे उनकी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट थी, जिनके क्या होते हैं? ईच विद इट्स ओन यूनिक कोड, जिसमें हर डिजीज का एक यूनिक कोड होता है उनके डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन के लिए। सो देखते हैं हम लोग इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ICD 11 क्लासिफिकेशन हैज गिवन टोटल 28 चैप्टर्स विच इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स विच आर गिवन बिलो। सो जो ICD 11 था उसने टोटल 28 चैप्टर्स दिए हैं। इन 28 चैप्टर्स में क्या है? अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि नीचे दिए हुए हैं। पहला क्या है? सर्टेन इन्फेक्शियस और पैरासिटिक डिजीजेस हो गया। देन दूसरे में आएगा आपका नियोप्लाज्म रिलेटेड डिजीजेस जितनी होती हैं। देन है डिजीजेस ऑफ द ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, मतलब जो ब्लड रिलेटेड डिजीज हो गई। देन डिजीजेस ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जितनी डिजीज है उन वो चैप्टर 4 में आएंगी। देन एंडोक्राइन, न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक डिजीजेस हो गई, ये आपकी 5 में आएंगी। देन 6 में आपका आएगा मेंटल, बिहेवियरल और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। सो आज का जो टॉपिक हम लोग इसी पे ही डिटेल में पढ़ेंगे, मेंटल, बिहेवियरल और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, क्योंकि ये साइकेट्री का टॉपिक है और हम लोग साइकेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। देन स्लीप वेक डिसऑर्डर्स, देन एक्सेट्रा दिए हुए हैं। ये आपके 9 से 19 तक के जो चैप्टर्स हैं वो सारे दिए हुए हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनको रीड करना, ये सिर्फ जस्ट ओवरव्यू के लिए मैंने बता दिया आपको। जो भी 28 चैप्टर्स जो दिए हैं ICD 11 ने, इसमें वो आएंगे से 9 से 19 तक के, ये सारे चैप्टर्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद में आपके 20 से 28 तक के जो भी चैप्टर्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं। जो भी पढ़ना चाहे वो इनको रीड कर सकता है डिटेल में, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है साइकेट्री के लिए। देन हम लोग डिटेल में जो डिस्कस करेंगे वो है हम लोग का चैप्टर नंबर 6, जिसमें आएंगे मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। सो जो ये चैप्टर था इसने क्या किए थे? फॉलोइंग ब्लॉक दिए हैं, मतलब ये जो नीचे दिए हुए सारे ब्लॉक हैं इसके। पहला क्या है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। देन आएगा सिजोफ्रेनिया और अदर प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर्स आएगा। देन आपका आएगा कैटेटोनिया। देन आएगा मूड डिसऑर्डर्स। देन आएगा एंजाइटी या फियर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। देन आपका आएगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव और रिलेटेड डिसऑर्डर्स। देन आएगा डिसऑर्डर्स स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद स्ट्रेस। देन डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स। देन फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स आएंगे। देन आपका आएगा एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स। सो ये जो जितने भी ब्लॉक दिए हुए हैं ये सारे ब्लॉक हैं चैप्टर नंबर 6 के। इसने 18 ब्लॉक्स दिए हैं टोटल। मेंटल बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में टोटल 18 ब्लॉक्स आते हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर आते हैं। सो इन ये जो ब्लॉक्स हैं इनको भी हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके जो कोड है, जो भी क्लासिफिकेशन है, उसको जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसको हम लोग डिटेल में इसके जो कोड दिए हुए हैं, हर एक डिजीज का एक कोड होता है, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस डिजीज का क्या कोड है, उसके अंडर कौन कौन से जो क्लासिफिकेशन है वो क्या आता है उस डिसऑर्डर के अंदर, बाकी के कौन कौन से जो सब टाइप्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें कि चैप्टर नंबर 6 में मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आते हैं। देन इसने टोटल 18 ब्लॉक्स दिए हैं, जो नीचे दिए हुए आपके ब्लॉक्स दिए हुए हैं ये। देन उसके बाद जो आगे के ब्लॉक्स हैं वो इसमें हैं, जैसे डिसऑर्डर्स ऑफ बॉडली डिस्ट्रेस या बॉडली एक्सपीरियंस, डिसऑर्डर्स ड्यू टू सब्सटेंस यूज या एडिक्टिव बिहेवियर्स हो गया। देन इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स हो गया। देन डिसरप्टिव बिहेवियर और डिसोशिएशनल डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। देन है पैराफिलिक डिसऑर्डर्स,
देन आपका आएगा फैक्शियस डिसऑर्डर्स, देन आपका आएगा न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। सो ये जितने भी 18 ब्लॉक्स हैं इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। और जितने भी ये ब्लॉक्स दे रखे हैं उनका डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनका सब टाइप क्या है, किस डिसऑर्डर जो है उसको क्या कोड दिया हुआ है, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, पार्ट 2 इसका। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो अगर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जुड़े रहे मेरे चैनल से ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू गाइस।